दोस्तों, ये कहानी है बहुत पुराने जमाने की। बिल्कुल उस समय की जब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी, रातें अंधेरे और जुगनुओं की मेहमान होती थी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था रघु। रघु का जीवन बेहद सादा था। मिट्टी का घर, एक छोटी सी बकरी और रोज खेतों में मेहनत करना। मगर रघु के पास एक ऐसी चीज थी जो हर किसी के पास नहीं होती, एक नर्म दिल। चाहे जानवर हो या इंसान, कोई भी मुसीबत में होता तो रघु सबसे पहले दौड़कर मदद करता। गांव वाले उसे दुआएं देते, लेकिन उसकी पत्नी लाली को उसकी यही आदत खटकती थी। रघु, जब तक दूसरों का पेट भर रहा है, हमारा चूल्हा ठंडा पड़ा है। कब समझोगे कि दूसरों की भलाई से घर नहीं चलता? रघु बस मुस्कुरा देता और कहता, लाली, कोई भूखा हो और हम चुप बैठे, क्या फायदा ऐसे जीवन का? ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक घना बादल छाया हुआ दिन था। खेतों में काम करने के बाद रघु घर पर थोड़ा सुस्ता रहा था कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई, धीमी लेकिन किसी जरूरतमंद की। रघु उठकर गया, दरवाजा खोला और सामने जो देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक बूढ़ा फकीर, पांवों में छाले, कपड़े फटे हुए और चेहरा पसीने से तरबतर। वो थककर बमुश्किल बोला, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? लाली ने दूर से देखा और चिढ़ते हुए कहा, अब ये फकीर भी आ गया, लगता है आज तो हम खुद भूखे सोएंगे। रघु ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रसोई में गया, लेकिन वहां सिर्फ एक ही बाजरे की रोटी बची थी। लाली ने देखा तो बोली, रघु, ये तेरे लिए है, ये दे दी तो तू खुद क्या खाएगा? रघु बोला, अगर ये एक रोटी किसी की जान बचा सकती है तो मुझे भूख मंजूर है। वो रोटी लेकर उस फकीर के पास गया और कहा, बाबा, हमारे घर का यही सबसे अच्छा खाना है, कृपया इसे स्वीकार करें। फकीर ने बिना कुछ बोले वो रोटी खा ली और शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद वो उठा, अपनी पोटली खोली और उसमें से एक चमकदार नीला ताबीज निकाला। रघु ने हैरानी से पूछा, बाबा, ये क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये कोई आम ताबीज नहीं, इसमें एक दुआ बंद है। एक ऐसी दुआ जो सिर्फ उस इंसान को दी जाती है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मदद की हो। पिछले 7 दिनों से मैं ऐसे किसी इंसान की तलाश में था और आज तुझमें वो इंसान मिला। रघु घबरा गया, लेकिन बाबा, मैं तो सिर्फ इंसानियत निभा रहा था। बाबा ने जवाब दिया, बस वही तो चाहिए इस दुनिया को, बिना दिखावे की इंसानियत। इस ताबीज को संभाल कर रखना, ये दौलत नहीं देगा, लेकिन जब तेरा दिल टूटेगा, जब तुझे लगेगा कि दुनिया मतलबी हो गई है, ये ताबीज तुझे तेरे कर्मों की याद दिलाएगा और तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। ये कहकर बाबा हवा में जैसे विलीन हो गया। रघु वहीं खड़ा था, हाथ में ताबीज, आंखों में आंसू और मन में संकल्प, मैं चाहे जितनी भी तंगी में रहूं, अगर किसी को जरूरत होगी, मैं हमेशा मदद करूंगा। दोस्तों, ये ताबीज सिर्फ रघु के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए एक संदेश है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी एक छोटी सी मदद का कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया बदलती है एक नेक दिल, एक अच्छा कर्म और एक सच्ची भावना से। आप बस सही करते रहिए, ऊपर वाला सही समय पर सही चीज देगा, उससे कहीं ज्यादा, जितना आप सोच सकते हैं।